मैम आपने हेयर मसाज का बताया, फेस मसाज भी आजकल बहुत चल रही है, अलग अलग टेक्निक्स चल रही हैं। एक्टर्स का भी देखा है, कई कानों पे मसाज कर रहे हैं कि आपकी स्किन जो लटक रही है या जो रिंकल्स हैं, स्माइल लाइंस हैं, वो दूर हो जाएंगी। आप इस तरह से मसाज करिए। ये क्या ये इफेक्टिव है? और अगर हम लोग घर पे ही करते हैं, सपोज मैंने देखा और मैंने किया, मुझे टेक्निक नहीं आई अच्छे से, मैंने उसको अच्छे से फॉलो नहीं किया, क्या उसका नेगेटिव असर भी पड़ेगा? या सिर्फ नहीं कि ठीक है आप मसाज तो कर रहे हैं, बॉडी सेल्स तो आपके अंदर हिल रहे हैं, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? इसके लिए देखिए आपको कुछ पॉइंट्स पता होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में सब जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के लिए एक पॉइंट मौजूद है। अगर हम गलत प्रेशर गलत पॉइंट पे लगाएंगे तो कुछ नुकसान भी इसमें हो सकता है। हाँ, लेकिन फेशियल एक्सरसाइजेस से बिल्कुल आप अपने फेस का स्ट्रक्चर कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक बात आती है रिंकल्स की, अगर आपके ऑलरेडी रिंकल्स हैं तो रिंकल्स फेशियल एक्सरसाइजेस से रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अभी यंग हैं, जैसे अभी आप अगर अभी से एक्सरसाइज करना और योगा करना शुरू करें फेस का, तो डीले हो सकता है रिंकल्स में, लेकिन उनको जड़ से ख़त्म करना मुमकिन नहीं है। कोई ऐसा फूड जो हम ज़्यादा खाएं जिससे रिंकल्स डीले हो जाएं, ऐसा कुछ होता है मैम? या फेस की इलास्टिसिटी जो है वो बढ़ी रहे, कोलेजन जैसे आप आजकल नए वर्ड्स हम सुन रहे हैं, और आपसे अब मैं समझ रही हूँ कि ये सब चीज़ें हमें आराम से घर पे मिल जाएंगी, इसके लिए बाहर जाने की महंगी महंगी ट्यूब्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ खाना जिससे हम अपनी स्किन को ठीक रख सके, ज़्यादा लंबे समय तक थोड़ा जो जवानी है उसे खींच सके। तो इसके लिए एक मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। 1 से 2 चुटकी नमक जैतून 1 गिलास पानी में मिलाकर आप पिएं। सुबह इसको आप पिएं और इसको डेली पिएं, सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं, डेली अपनी डाइट में शामिल करें। उसके साथ साथ आप विटामिन सी रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, उससे कोलेजन जैसे आपने अभी कहा उसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो उससे हमारी स्किन काफ़ी ग्लोई दिखती है। प्लस स्किन के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी इस रेमेडी के अलावा एक और बताती हूँ जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच देसी घी, 1 गिलास गर्म पानी, नीम गर्म पानी या जितना गर्म आप पी सके, उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल के अगर आप रोज़ पिएंगे खाली पेट, तो आप 2 से 3 महीने में, 1-2 हफ्ते या 3-4 हफ्ते नहीं, 2 से 3 महीने में अगर आप रोज़ पिएंगे तो देखिएगा आपको अपनी फेस पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगेगा, क्लियर ग्लोई दिखाई देगा। लेकिन मैम देसी घी से तो कहते हैं वजन बढ़ता है। देसी घी एक अच्छा फैट है, गुड फैट, गुड फैट है। इससे अगर हम सही क्वांटिटी में लें तो वजन नहीं बढ़ता। अगर आप ओवर लेंगे तो ओवर तो किसी भी चीज़ से आपको नुकसान हो। मतलब ये भी एक मिथ है कि देसी घी से वजन बढ़ता है। इट्स अ गुड फैट, अगर आप लेंगे स्किन अच्छी रहेगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इट्स अ गुड फैट, अगर आप लेंगे स्किन अच्छी रहेगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। बिल्कुल। और मैम जैसे हाथ भी सर्दियों में हमारे ड्राई हो जाते हैं, हम ज़्यादा देर एसी के नीचे बैठे, उसके लिए कुछ ऐसा जो हम घर का यूज़ कर सकते हैं, या फटी एड़ियों के लिए हम कुछ घर का यूज़ कर सकें, घरेलू नुस्खा? अच्छा देखिए, इसके लिए एक सीरम समझ लें, वो आप एक बॉटल में बना के रख ही लिया करिए। उसमें मिलाना क्या है आपको, रोज वाटर, ग्लिसरीन और नींबू का रस। ये 3 चीज़ें इक्वल प्रोपोर्शन में भी आप मिला सकते हैं, अपने हिसाब से मिला के और बॉटल में भर के रख लें। और इसको सुबह और रात को सोने से पहले ज़रूर अपने हाथों में, अपने पैरों में, अपने एड़ियों पे लगा के सोया करें। इससे आपके हाथ बिल्कुल स्मूथ और आपकी फटी एड़ियाँ और शाइनिंग आ जाएगी आपके हाथों पैरों में। और कोई नुकसान भी नहीं है इसका? नुकसान बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ फायदे ही फायदे। और मैम जैसे हम पुराने लोगों में देखते थे, वो नहाते वक्त बॉडी को स्क्रबिंग करते थे अलग अलग चीज़ों से, आजकल तो स्क्रबर्स आ गए, वो पुरानी चीज़ों से यूज़, क्या इसका नुकसान है या फ़ायदा है? क्योंकि ये बहुत एक बड़ा मिथ है। लोग कहते हैं कि नहीं आप अपनी बॉडी के सेल्स ख़राब कर रहे हो, स्किन ख़राब कर रहे हो। पुराने लोग कहते हैं कि नहीं सेल रिपेयर हो रहे हैं। तो मैम क्या ये सही है या गलत है? जितना केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं हमें उतने करने चाहिए। और घर में सब कुछ अवेलेबल होता है, चाहे हम डाइट में इंक्लूड करना चाहें या हम कुछ रेमेडीज़ बना के अप्लाई करना चाहें, और वो बेस्ट होती हैं। बस उसको इफ़ेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं होता, वो नेचुरल चीज़ें होती हैं, लेकिन फ़ायदा ज़रूर करती हैं। बॉडी पॉलिश के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पाउडर और हनी, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके आप अपनी बॉडी
पे लगाएं। इससे टैनिंग भी जाएगी और बॉडी पॉलिश दिखेगी। मुझे बाहर जाना है, सन ब्लॉक लगाओ, ये सब करो चेहरे पर, और उसके बाद भी चेहरा एकदम मुरझाया हुआ सा क्यों लगता है? ऐसा क्यों? ग्लो क्यों नहीं है चेहरे पे? कोई रेमेडी? देखिए, ग्लो के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि 3-4 चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफस्टाइल में अगर चेंज करेंगे या उनको शामिल करेंगे तो ग्लो लाना आपके फेस पे बहुत पॉसिबल है। जैसे हाइड्रेट रहना, साफ खाना खाना, हमारा गट हमारे फेस पे बिल्कुल साफ दिखता है कि हमारा गट कैसा है। अगर हम ख़राब खाना, ऑयली खाना खाएंगे, बहुत ज़्यादा फैटी खाना खाएंगे तो वो हमारे फेस पे पता चलेगा और एक्ने हो सकते हैं, फेस डल हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखेंगे। सन प्रोटेक्शन की आजकल बहुत ज़्यादा बातें हो रही है। तो हाँ, अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हमें सनस्क्रीन लगानी चाहिए, लेकिन अगर अंदर हैं तो नहीं लगानी चाहिए। घर के अंदर सनस्क्रीन ना लगाएं तो भी चलेगा। लेकिन मैम, जैसे आपने बोला हाइड्रेट करो, कैसे हाइड्रेट करें? कुछ लोग तो बोलते हैं चेहरा धोते रहो बार बार, उससे भी मॉइस्चराइज रहता है, या कुछ लोग बोलते हैं अगर ज़्यादा धोगे तो उससे मॉइस्चराइजर उड़ जाता है चेहरे का। तो कुछ रेमेडीज़ बताइए। आपने जैसे बोला अपनी स्किन को हाइड्रेट करने की रेमेडीज़ बताइए, ग्लो की रेमेडीज़ बताइए, होम रेमेडीज़। देखिए, मैं आपको 2 चीज़ें बताती हूँ। एक तो सुबह आप गर्म पानी के अंदर 1 से 2 चुटकी नमक जैतून अगर मिला के आप उसको पिएंगे तो उससे आपका काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। उससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, आपका लिवर फंक्शन अच्छा करेगा, किडनी फंक्शन अच्छा करेगी, और जब अंदर से ये सब चीज़ें अच्छी होंगी तो आपकी स्किन अपने आप ही ग्लो करेगी। स्किन में एक्ने में फ़ायदा करेगा, स्किन ग्लोई होगी आपकी। और यहाँ मैं एक पैक भी बताना चाहती हूँ। बिल्कुल मैम, जो सबसे ज़रूरी है। जी जी, जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है और ये काफ़ी पुराना है। हम अपने दादी नानी के ज़माने से भी ये सुनते आ रहे हैं। जो कर्ड और हल्दी और बेसन, इसको आप मिक्स करके और इससे हफ्ते में 2 बार अगर आप लगाएंगे तो आपकी स्किन पॉलिश्ड दिखेगी। और मैम, ये जो कई बार जैसे अब हम लोग वर्किंग लोग हैं, हम धूप में निकल जाते हैं, अब आप कितना मर्जी सन ब्लॉक लगा लो, बाहर निकलो, स्वेटिंग होती है, सब निकल जाता है, और उसके बाद मतलब बहुत तरह के निशान आ जाते हैं, फ्रैकल्स हो जाते हैं स्किन पे, जगह जगह स्पॉट्स हो जाते हैं, टैनिंग हो जाती है। उसके लिए क्या किया जाए? जैसे मैंने अभी फेस पैक बताया वो यूज़ कर सकते हैं। सन ब्लॉक लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। घर से जब हम निकलते हैं तो हम अपना फेस वॉश सब रूटीन करते ही हैं। घर के जब हम वापस आते हैं घर में तो भी हमें अपना फेस वॉश अच्छे से, किसी जो भी आप फेस वॉश यूज़ करते हैं या जो भी, उससे आप किया करें। प्लस हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, और अपने इनटेक डाइट की बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे विटामिन सी रिच फूड्स खाएं, जो खट्टे मीठे फ्रूट्स होते हैं, उसमें बहुत सारा कोलाजन हमें मिलता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारी बोन्स के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमारी स्किन पे काफ़ी फ़र्क दिखेगा।